यस सर। देखिए इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या बता रहा है कि ओएस क्या है, लाइनक्स है कि नहीं? यस सर। यही चीजें। तो अब बताओ हमको एक बात, कि ये कैसे पता कर लिया कि ये लाइनक्स है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? How did it know that the operating system we are scanning, it is a Linux machine? मैक एड्रेस। No. सर वो TTLP। TTL. यस सर। Yes, there is a correct point about that. सिक्स पर फोर वन ट्वेंटी पर एट वो एच हमेशा सही नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो देखो टीटीएल वैल्यू क्या है, टाइम टू लीव। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम टू लीव वैल्यू अलग अलग होता है, ये बात सही है, आपने सही कही। 64, 64, 96, 95, 112, ये सारे यूनिक्स लाइनक्स बेस्ड सिस्टम के मिलते हैं। विंडो के मिलेंगे 128, 130 के अराउंड मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। पर एनमैप इसलिए बता पाया कि वो लाइनक्स है, एनमैप ने रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को एनालाइज किया कि वो सिस्टम बात कैसे कर रहा है, मेरी बातों का रेस्पॉन्स कैसे दे रहा है। इसके तहत, इसके अकॉर्डिंग, इसके बिहाफ ऑफ दैट रेस्पॉन्स ये, और वो एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के दरमियान उसने ये चीज जज कर लिया कि नाउ इट इज ए लाइनक्स। ठीक है, ये गेस कर लिया इन्होंने। तो एक बात हमेशा ख्याल रहे कि ये जो भी वर्जन यहाँ सामने आया है, तो ध्यान से देखो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है कि 2.6 पॉइंट ही है। ये बोल रहा है कि 2.6.9 से लेकर 2.6.33 तक बिटवीन में लाई कर रहा है ये सिस्टम। क्लियर ओके है? सर, पर ये लिनक्स ये तो ये कंफर्म है लिनक्स है, ना? ये तो कंफर्म है, पर कभी हर वक्त ये कंफर्म नहीं हो सकता। ध्यान रहे इस चीजों को, मैं कह रहा हूँ बार बार क्या, कि ये चीजें वो गेस करता है, पर ओके। 95% श्योर रहती है कि हाँ, बातें ये श्योर रहती है कि हाँ वो लाइनक्स ही है। यानी हम वर्जन कंफर्म नहीं कर सकते हैं? हाँ, ओएस का वर्जन कंफर्म नहीं कर सकते। मतलब ओएस तो कंफर्म बता सकते हैं ना ओएस, सर, अनमैप? मैं कह रहा हूँ कि माइट बी द चांस कि वो कभी गलत बोल दे, चांसेस ओके हैं सर। गलत बताने के। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए। तो ध्यान रहे, हमने जो चीज कर रहे हैं उसको ध्यान रहे। ठीक है, चलिए। अब तो बात ये हो गई कि हमने ये चीजें की, जो मुझे दिखा, हमने बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर लिया, देख भी लिया। अब बात ये आती है कि सपोज दैट, कि अब एक बात कि हमको ऐसा स्कैन करना है जिससे कि सपोज दैट कि सब सामने वाला विक्टिम ने एक रूल सेट कर रखे हैं अपने फायरवॉल पे कि एक ही आईपी बार बार सिंक ना करे। ठीक है, समझ रहे ओके। बातों को? हाँ हाँ। अगर ऐसा रूल सेट कर दे सामने वाले अपने सिस्टम पे कि फायरवॉल पे कि एक ही आईपी बार बार सिंक पैकेट ना भेजे, तो उस सिनेरियो के लिए एनमैप के पास एक कमांड है, इसको बोलते हैं डिकोय मेथड। ठीक है, ओके सर। डिकोय मेथड। डिकोय मेथड में क्या करते हैं हम लोग, उस सिनेरियो पे हम लोग एक कमांड लिखते हैं, एनमैप हाइफन कैपिटल डी, एंड यहाँ स्पेसिफाई करते हैं एक फेक आईपी, उसके बाद देते हैं टारगेट आईपी। क्लियर है? ओके सर। तो अगर फेक आईपी साइन करने के बावजूद, चलो हम फेक आईपी, हम अपने, मेरे पास कोई आईपी नहीं है सपोज दैट, तो हम एनवेप को बोल सकते हैं कि सुनो, आप मेरी तरफ से एक आईपी, अपनी तरफ से एक आईपी दे दो यार, मेरे पास कोई आईपी नहीं है। तो उसके लिए हमको एक सेट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं RND कॉलन। अब यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कितनी नई आईपी चाहिए आपको। चलो हम 2 सेट करते हैं। ठीक है, 2 ओके। सेट करते हैं, एंड यहाँ पे विक्टिम की आईपी दे देते हैं। विक्टिम की आईपी तो पता है हमें, पता है ना? 71। यस सर। चलो ठीक है, इसको ना हम बैकएंड पे दिखाते हैं। हम एक वायर सार्क खोलते हैं, वायर सार्क सबको पता है क्या है? किसी को पता है वायर सार्क क्या है? वायर सर वो सार्क एक नेटवर्क। नेटवर्क एनालाइजर टूल है। ठीक है, क्लियर है? आपके यस बैकएंड सर। में जो जो चीजें, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, जितनी भी चीजें आ रही हैं आपके तक, वो सभी चीजें दिख जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, हम इसको बूट करते हैं, एंड अपना कमांड को भी बूट करते हैं।
ओके, कमांड कंप्लीट। अब स्टॉप हो जाओ। चलो अब इसको हम स्क्रॉल अप करते हैं और कुछ चीजें मैं आपको सर दिखाना चाहता हूँ। हाँ बोलो। ये वायरशेयर जो अपना एंड में क्या क्या करता है वही बताते हैं ना सर, दूसरा के एंड में क्या क्या करता है वो नहीं 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 बताता है नहीं, ना। आपके एंड में, आपके एंड में, ठीक आपके एंड में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक। चलो, ठीक है। तो अब ध्यान से यहाँ चीज चेक करो कि ये जो आईपी दिख रहा है ना, 36 वाली आईपी एंड 158 आईपी, ये देखो बार बार रिपीट हो रही है। ध्यान से देखो, फिर आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, दिख रही है। यस सर। तो ये रैंडम आईपी जनरेट किया गया किसके द्वारा? एनमैप के द्वारा। मैप के थ्रू। ठीक है। ये क्यों किया हमने? क्योंकि फायरवॉल में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेट था कि एक आईपी बार बार सिंक पैकेट नहीं भेजेगा। हमने चलो ठीक है, बार बार एक आईपी नहीं भेजेगा, हम कॉम्बिनेशन से भेजेंगे। पहले देखो, पहले ये किया, ये आईपी मेरी काली की आईपी है, फिर एक नया आईपी आया, फिर नया आईपी मेरी काली का आईपी, फिर एक न्यू आईपी, ये बार बार रिपीट कर रही है। देखो, देख पा रहे हो? यस सर। ये है डेकोय, ये है फायरवॉल को बाईपास करने का एक मेथड। क्लियर है? यस सर। अभी लाइव, ये सर लाइव फायरवॉल भी ये कर सकते हैं ना? हाँ हाँ Right? बिल्कुल। बस हम देखो, ये चीजें एनमैप को ऊपर ऊपर पढ़ने से बेहतर तो डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा, चीजें आसान लग जाएगी और चीजें लाइव लाइव वर्ल्ड में सब चीजें काम नहीं आएगी, ठीक है। तो जो Okay. चीजें अपर लेवल पे कोशिश कीजिए खुद से पढ़ने का। जो मैं चीजें जो मुझे बतानी चाहिए, जो मुझे आपके लिए नेसेसरी चीजें, लाइव वर्ल्ड में सब सिस्टम में फायरवॉल लगी होती है, ठीक है। हाँ सर। फायरवॉल लगी होती है, फायरवॉल फायरवॉल बाईपास करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब डिकॉय विदाउट के थ्रू होगा। अब विदाउट डिकॉय एक तो सिंपल मेथड, आगे चलिए हम आगे भी बताएंगे आपको, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आप ये चलो, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना कि वो एक आईपी को नहीं कर रहा, चलो वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रख दे कि नहीं, हम स्कैन करने ही ना दे, तो क्या करोगे? उसके लिए फिर नया मेथड लगाएंगे हम, ठीक है। मेथड्स बदलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ये चीज समझ में आया ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, एक चीज और क्लियर कर देते हैं। चलो हम इसको ना सिंगल आईपी असाइन करते हैं। इसकी ये आईपी उठा लेते हैं, क्या नाम है? 158 122 72 148। चलिए ठीक है, लेट्स मी डू इट। एक काम करते हैं, आरएनडी हटा देते हैं। और सॉरी यार, भूल गया मैं तो आईपी। और क्या आईपी है? 158 192 158.192 एंड 72 148 डॉट 72.148। सही है? यस सर। ठीक है। चलिए एक बार हम वापस से इसको फिगर करेंगे। कंटिन्यू विदाउट सेविंग, लेट्स रन माय हिट द कमांड। रन कर गई। चलिए इसको स्टॉप कर देते हैं एंड लेट्स गो अपसाइड। स्क्रॉल डाउन, देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरी ये रही मेरी डेको आईपी, फेक आईपी, मेरी आईपी, फेक आईपी, मेरी आईपी, फेक आईपी, मेरी आईपी, दिख रही है? ओके सर। यस। क्लियर है? क्लियर है सारी चीजें? यस। चलिए अब हम नेक्स्ट अटैक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एनमैप के थ्रू ही करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। कि यस। चलिए, चलिए ठीक है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि टीसीपी के खुद के कितने फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। टीसीपी के 6 फ्लैग होते हैं। कितने फ्लैग होते हैं 6 टीसीपी के? 6। 6 फ्लैग होते हैं। अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि टीसीपी डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इमेजेस, कौन ये वाली इसमें अच्छी विजिबल ऐसे है? नहीं, इसमें बताया तो नहीं है, बस ये देखो, ये यही टेबल होता है, ठीक है। ये टीसीपी की टेबल है। विजिबल नहीं है। ओके ओके ओके, एक मिनट दे, मैं विजिबल कर दूंगा आपको, टेंशन ना लो, एक मिनट दे मुझे बस। मुझे कोई अच्छा सा टेबल दिख जाएगा, मैं जरूर, हाँ मिल गया ना। कॉपी द, मेरे काली विजिबल है सर? अरे यहाँ तो खुला हुआ था ही ऑलरेडी। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अरे ये कब हुआ चीज हो गया? टीसीपी डेटा स्ट्रक्चर, इमेजेस,
मैंडेट, हाँ ये वाली फाइल, ये वाला इमेज दिख रहा है सभी को? थोड़ा छोटा है। हाँ हाँ सॉरी, क्या बड़ा कैसे करूं? बड़ा होगा ये, बड़ा 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 बड़ा, हाँ देखो दिख रहा है, अब दिख रहा है। यस सर। देखो ये फ्लैग दिख रहा है, यहाँ फ्लैग, हम्म। फ्लैग में कितना बिट है? 6। 6 बिट। क्यों? क्योंकि 6 फ्लैग होते हैं और सभी फ्लैग अपना अपना एक बिट कैरी करता है। अगर फ्लैग नहीं है तो जीरो जीरो वैल्यू लेके जाएगा, है तो 1 के लिए 0101 वैल्यू पे कैरी करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड, शेयर दैट थिंग्स। ओके, टेक्स्ट सर ये फाइल। फ्लैग थोड़ा एक्सप्लेन करेगा सर? अच्छा बिल्कुल, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सा वेट करें, वही वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टीसीपी, टीसीपी फ्लैग्स के बारे में बताते हैं। क्लियर है? इस यही बारे में बात करने वाले हैं हम लोग अभी। यस सर। ठीक है, टीसीपी फ्लैग। हमने हमने अभी देखो, हम लोगों ने अभी 3 फ्लैग तो हमने 2 फ्लैग तो हमने अभी तुरंत देख लिया। तो कौन सा फ्लैग देख लिया? हमने सिंक फ्लैग देख लिया, हमने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग देख लिया। ठीक है, जो टीसीपी की तीसरी फ्लैग होती है वो होती है पिन फ्लैग। चौथी फ्लैग, चौथी, पश्चिमी, छठी, सभी पे ये लगा दिया जाए। अब जो पिन 4th नंबर पे जो फ्लैग होती है वो होती है पुश फ्लैग। ठीक है, एंड 5th फ्लैग जो होती है वो होती है अर्ग फ्लैग, जिसको बोलते हैं अर्जेंट। एंड सॉरी, एंड द 6th फ्लैग इज आरएसटी, इसको बोलते हैं रीसेट। क्लियर है? यस ये सर। सारे टीसीपी के फ्लैग है। कोई बात नहीं, चिंता रहने वाली कोई भी बातें नहीं है कि ये चीजें क्या है। जब आप नेटवर्किंग अपना एडवांस करते रहोगे करते रहोगे तो टाइम टू टाइम तो आपको ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएगी। फिलहाल हम समझते हैं, फिलहाल इतना जानते हैं, सब चीजों को लाइट रखते हैं और इतना समझते हैं कि चीजें फ्लैग से, जो कि हमारे नेटवर्क पे हमारा कनेक्ट, किसी की माइक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ओके, ये हमारे नेटवर्क पे हमारा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये चीजें कैसे वर्क करती है। देखो एक और स्कैन है जिसका नाम है स्टील्थ स्कैन। क्या नाम है इसका? स्टील्थ स्कैन। स्टील्थ स्कैन क्या करता है? टीसीपी 3-वे हैंडशेक का रूल्स को ओवर फॉलो करता है। ओवर रूल कैसे करता है कि देखो, पहले क्या कर रहा था ये कि लास्ट फ्लैग एक्नॉलेजमेंट दे रहा था ना। ओवर रूल करते हैं मतलब? हाँ ठीक है, वही समझा रहा हूँ कि देखो क्या करता है कि पहले सिंक आया, फिर सिंक एक गया, फिर क्या हुआ कि एक्नॉलेजमेंट पकड़ के क्लाइंट से हमारा, है ना। पर स्टील्थ स्कैन में क्या होता है कि स्टील्थ स्कैन के दौरान ये क्लाइंट इसको आरएसटी फ्लैग देता है। क्लियर है? आरएसटी फ्लैग देता है। क्यों आरएसटी फ्लैग देता है? कि हमको तुमसे कनेक्शन बिल्ड नहीं करना है, बस हमको अपना पैकेट तुम तक भेजना था। हमने अपना पैकेट तुमको, तुम्हारे तक, हमने अपना सिंक पैकेट तुम्हारे तक भेज दिया, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। देखो अब चलते हैं लाइव वर्ड्स पे, क्या ये स्टील्थ स्कैन कैसे यूज किया जाता है। देखते हैं स्टील्थ स्कैन कैसे यूज किया जाता है। सेम चीज रहेगा, कमांड हमारे यही रहेंगे जो देख पा रहे हो आप। बस यहाँ पे -s कैपिटल S लग जाएगा। इससे क्या होगा कि ये फुल टीसीपी स्कैन डेवलप नहीं करेगा, स्टील्थ स्कैन करेगा।